कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगा। मैं सिर्फ 4 वसीयत आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ और उसके ज़ेल में एक एक जुमला, ज़्यादा वक्त नहीं है। 9 वसीयतें फरमाई मरहूम आली जनाब मौलाना हकीम उम्मत सैयद कल्बे सादिक साहब ने 9 वसीयतें फरमाई हैं और दुनिया ने देखा कि हकीम की वसीयतें भी हकीमाना थी। वाह, तवज्जो फरमाइएगा। पहली जो वसीयत फरमाई है उसकी निहायत ज़रूरत थी और उस ज़रूरत को महसूस करते हुए फरमाया कि मेरे इसाले सवाब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत की जाए। मेरे इसाले सवाब की खातिर ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद पढ़ा जाए। अजीजों, आपको कुछ समझ में आया ये कौन सी वसीयत है? ये वही वसीयत है कि जो जनाब फातिमा ज़हरा ने मौला अली अलैहिस्सलाम से की थी। बीबी ने फरमाया था कि फक्सिर मिन तिलावतिल कुरान व दुआ फ़इन्नहा साअतुन यहताजुल मय्यितु फ़ीहा इला उनसिल अहया। फरमाया कि ऐ अली, जब आप मुझे दफन कर लीजिएगा तो मेरे लिए कुरान मजीद की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा। जब मुझे आप दफन कर लीजिएगा तो कुरान मजीद की तिलावत बकसरत कीजिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा वक्त होता है कि जिस वक्त में मुर्दों को जिंदों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बीबी ने जो वसीयत की थी उसी पर अमल करते हुए डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने वसीयत फरमाई कि मेरे इसाले सवाब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत की जाए। और फरमाया दूसरी वसीयत कि जो शख्स मेरे इसाले सवाब का ख्वाहिशमंद है वो किसी एक मुस्तहक की तालीम और तरबियत और कफालत की जिम्मेदारी कबूल कर ले। जो शख्स ये चाहता है कि मेरे लिए इसाले सवाब करे वो किसी एक मुस्तहक की तालीम और तरबियत और उसकी कफालत की जिम्मेदारी कबूल कर ले। अजीजों, डॉक्टर कल्बे सादिक साहब के दिल में कौम का दर्द था। आपको कौम का कितना ख्याल है कि वसीयत की कौम के बारे में, क्योंकि आप जानते थे कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनके यहाँ पैसा नहीं है, रिज़्क़ माल नहीं है और वो यतीम हैं और पढ़ना भी चाहते हैं। इस वजह से ये वसीयत फरमाई कि जो शख्स मेरे इसाले सवाब के लिए ख्वाहिशमंद है वो किसी एक मुस्तहक की तालीम और तरबियत और कफालत की जिम्मेदारी कबूल कर ले। यतीमों का किस कदर ख्याल है। और ये वसीयत मौला अली अलैहिस्सलाम की वसीयत है। आपने इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से वक्त आखिरी ये वसीयत फरमाई थी कि देखो खबरदार, यतीमों का ख्याल रखना, उन पर फाके की नौबत ना आए। यतीमों का खास ख्याल रखना, उन पर फाके की नौबत ना आ जाए और सुनो, तुम्हारे रहते हुए यतीम बर्बाद ना होने पाए। मौला अली की ये वसीयत है। अब जो तीसरी वसीयत है वो सुन लीजिए। फरमाते हैं कि कौम के हालात को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हर फर्द अपने तालीमी मेयार को बुलंद करे। तालीम। और जो आखिरी वसीयत है इत्तेहाद नजर आएगा। कौम के हालात को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हर फर्द अपने तालीमी मेयार को बुलंद करता जाए। अजीजों, यहाँ पर एक जुमला गुजारिश कर दूँ। मौलाना उरूज जौनपुरी साहब ने तालीम और हालात हाज़िरा पर गुफ्तगू करते हुए एक जुमला ये इरशाद फरमाया था, मैं अर्ज करना चाहता हूँ। आपने फरमाया कि आजकल ऐसा माहौल हो चुका है कि हम जैसा जाकिर मिंबर पर बैठकर 1 घंटा मातम और नमाज को लड़ाता है और आप सामईन उसका तमाशा देखते हैं। कभी मौलवी ऐसा जुमला कहता है कि मातम दबने लगता है तो जो मस्जिदी आदमी होता है वो दाद देता है, और कभी वो ऐसा जुमला कहता है कि नमाज दबने लगती है तो जो अज़ादार होता है वो दाद देने लगता है। कभी इस तरफ से वो दाद देता है, कभी इस तरफ से दाद देता है और गोया वो लुत्फ उठा रहा होता है।
उसके बाद जुमला फरमाया कि भाई मजलिस में इल्म लेने देने का नाम है, मजा लेने का नाम नहीं है। बेशक सुभान उसके बाद जो जुमला इरशाद फरमाया वो याद रखने के काबिल है। आपने फरमाया कि मजलिस में बैठे हुए सामीन का इल्मी मेयार और उनकी सतह इतनी बुलंद हो जाए कि कोई भी मौलवी अपने के लिए उनका इस्तेमाल ना कर सके। वाह, एक सलवात पढ़िए मोहम्मद। बस आखिरी वसीयत सुन लीजिए और जिसमें आप इत्तेहाद का पैगाम दे रहे हैं। आपने वसीयत फरमाई कि मेरी आखिरी वसीयत ये है कि तमाम इंसानों को चाहिए कि दिलों को आपस में जोड़ने की कोशिश करें, दिलों को तोड़ने की कोशिश ना करें, ताकि आपस में भाईचारगी और अखुवत कायम करते हुए आगे बढ़ा जा सके। इत्तेहाद का पैगाम दे रहे हैं, सुलह आशिकी का दर्स दे रहे हैं। और ये भी वसीयत वो है कि जो मौला अली ने इमाम हसन और इमाम हुसैन से की थी। पिछले जुमे में मैंने 2 जुमले आपकी खिदमत में गुजारिश किए थे। उसके बाद जो जुमला है वो यही है। आपने फरमाया था कि उसी कुमा व जमी वलदी व अहली व मम बलगहु किताबी बेतक़वल्लाह व नज़्म अम्रिकुम। मैं तुम दोनों को ये वसीयत करता हूँ। फिर फरमाया कि मैं अपनी पूरी औलाद को ये वसीयत करता हूँ। फिर फरमाया कि मैं अपने पूरे खानवादे को ये वसीयत करता हूँ। फिर फरमाया कि नहीं नहीं, जिस तक मेरा ये खत पहुँच जाए उसको मैं ये वसीयत कर रहा हूँ। फरमाया कि देखो, हमेशा अल्लाह से डरते रहना और अपने उमूर को मुनज़्ज़म रखना। और उसके बाद जो वसीयत की वो ये है, आपने फरमाया वसलाह ज़ात बैनकुम, देखो हमेशा आपस में सुलह कराना, लड़ाई झगड़ा ना कराना, हमेशा इख्तिलाफात को दूर करना, फसादात को दूर करना, आग बुझाने की कोशिश करना, पानी डालने की कोशिश करना, कभी आग न लगाना। अज़ीज़ान मोहतरम, उसके बाद फरमाया कि तो जद्दकुमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु सलाहु ज़ातिल बैन अफ़ज़लु मिन आम्मतिस सलाति वस्सियाम। फरमाया कि मैंने तुम्हारे नाना रसूल खुदा से ये सुना है कि आपस में सुलह कराना आम नमाजों और रोज़ों से भी अफजल है। आपने गौर फरमाया इत्तेहाद की अज़मत क्या है और सुलह आशिकी की अज़मत क्या है, मिलजुल कर रहने की अज़मत क्या है और मुत्तहिदो मुत्तफ़िक़ होकर ज़िंदगी गुजारने की अज़मत क्या है। बस अज़ीज़ान मोहतरम, गुफ्तगू को यहीं पर तमाम करता